नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज झारखंड बिहार। और मैं अभी पटना में हूं और मेरे साथ हैं राकेश सिंह जी, जो कि जाने माने शिक्षाविद, समाज सेवी हैं और झारखंड बिहार की राजनीति में अक्सर इनको सक्रियता के रूप में देख सकते हैं। चाहे वो गोड्डा लोकसभा हो या कहलगांव विधानसभा में इन्होंने भी अपनी काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। और हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे राकेश सिंह जी के पास बैठा हूँ इस बात पे चर्चा करने के लिए कि सबसे पहले तो राकेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज झारखंड बिहार में। जी और धन्यवाद। चुनाव तो हो गया, बिहार विधानसभा के चुनाव हो गई और एनडीए को, गठबंधन को 125 सीटें मिली। सरकार में शपथ ग्रहण भी हो गए, नीतीश जी 7वीं बार मुख्यमंत्री भी बन गए। महागठबंधन कहीं ना कहीं बहुमत के नजदीक आते आते रह गया। तो मेरा यह आपसे जानना है कि बेरोजगारी तो वाकई में बिहार का एक अहम मुद्दा रहा है और इस मुद्दे से कहीं ना कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जनता ने महागठबंधन को वोट भी दिया, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि महागठबंधन सत्ता में आते आते रह गई? निश्चित रूप से रोजगार एक मुद्दा रहा है और मुद्दा बना भी रोजगार। इस बार के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि रोजगार मुद्दा बना और ये रोजगार मुद्दा बना है। यही कारण है कि महागठबंधन ने काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया। लेकिन संयोग है कि महागठबंधन जो राजद और कांग्रेस जुड़े हुए थे, वो बहुमत के आंकड़ा तक नहीं पहुंच पाए और एनडीए ने फिर से अपनी बहुमत एनडीए ने प्राप्त करके फिर से 7वीं बार नीतीश कुमार जी ने शपथ ग्रहण लिया और वो मुख्यमंत्री वो बने। मैं नीतीश जी को बधाई देना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इससे पूरे जो विगत 6 सालों की राजनीति है, 6 सालों से जो भारत में राजनीति हो रही है, इसमें कहीं न कहीं जो सूचना तंत्र है और सही सूचना लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और कहीं न कहीं जो एक अफवाह की राजनीति, भ्रम की राजनीति और जो आईटी सेल के द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, तो कहीं न कहीं एक प्रोपेगेंडा की राजनीति एक बहुत बड़ा कारण रही है कि महागठबंधन के हारने के पीछे। क्योंकि महागठबंधन ने इस बार विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, अप्रवासी मजदूरों के मुद्दा को लेकर, सारे जन्मी मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच गई थी और वास्तव में ये सारे मुद्दे हैं बिहार में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन प्रोपेगेंडा की जो राजनीति है, जो एनडीए की तरफ से खासकर 6 साल के जो राजनीतिक मैं देखता हूं पूरे भारत में, तो प्रोपेगेंडा की राजनीति में बीजेपी अभी बहुत आगे अन्य दलों से। एक बहुत बड़ा ये कारण रहा है कि जनता दिग्भ्रमित हुई और महागठबंधन बहुमत से के पास आके रुक गया। राकेश जी, यह भी कहा जाता है या देखा जाता है कि एक जो हमारे देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है जो कि एग्जिट पोल निकालते रहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी चैनल का, और उनका एग्जिट पोल कभी गलत नहीं होता है और एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं महागठबंधन को दिखाया गया कि वो बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें ला रही है और उसके बाद जो रिजल्ट आई धरातल पे वह रिजल्ट गलत रही। क्या लगता है कि कहीं इस मामले में जो आ रही है बातें उठ करके, क्या इसमें कहीं वोट मैनेज हुआ है या ईवीएम को मैनेज किया गया है? ऐसा क्या लगता है आपको? मैं तो स्पष्ट रूप से इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ कि ईवीएम को लेकर, लेकिन मेरा तो ये चुनाव आयोग से एक डिमांड है, मांग है कि अगर ईवीएम को लेकर आशंकाएं उठ रही हैं, तो कहीं न कहीं ईवीएम को लेकर अगर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र को और हमारे लोकतंत्र में को या जनता के जो लोकतंत्र के प्रति विश्वास है उसको भविष्य में कमजोर ही करेगा। तो चुनाव आयोग को इस पर आगे आना चाहिए और उसको ईवीएम को लेकर जो भी शंका है उससे चुनाव आयोग को दूर करना चाहिए। क्योंकि यह टेक्निकल पार्ट है तो वो टेक्नीशियन ही बता पाएंगे इस पे क्या है, लेकिन कहीं कहीं ईवीएम लेकर अगर बातें उठ रही है तो चुनाव आयोग को आशंकाएं दूर करनी चाहिए। ये मेरा स्पष्ट मानना है कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और आशंकाएं दूर करना चाहिए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। निश्चित रूप से पहले जो बैलेट पेपर पर चुनाव होता था, हम जाते थे बैलेट पेपर पर मतदान करते थे और डालते थे, मुझे पता होता था कि इस कागज को मैंने मोड़ा और मैंने मतदान इसी पे किया। लेकिन इस अभी क्या हो रहा है कि हम मशीन को, जब वोट देने वाली जनता नहीं समझ रही है, तो वोट देने वाली जनता को ये समझ को अगर नहीं समझ पा रही है उस मशीन को, तो मशीन पे मैंने बटन दबाया, वह वोट मेरा कहाँ गया ये जनता को नहीं पता रहता है। क्योंकि जनता को, मैक्सिमम जनता को मशीन की समझ नहीं है। तो मेरा विचार ये है कि मशीन की समझ जनता को नहीं है तो वोट में भी इक्वलिटी होनी चाहिए।
देने का जो माध्यम है उसकी समझ जनता को हो, ऐसा माध्यम अपनाए, तो मैं निश्चित रूप से बैलेट पेपर को ही मैं प्राथमिकता देना चाहूंगा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। इधर विधानसभा चुनाव के दौरान राकेश जी आपको कलगांव विधानसभा में काफी सक्रिय रूप से देखा गया। आपने जो मुद्दे उठाए कलगांव विधानसभा के अंदर, चाहे सनोखर नए प्रखंड का निर्माण का मुद्दा हो, एनएच का मुद्दा हो, ये वहाँ के एनटीपीसी में स्थानीय को रोजगार देने का मुद्दा हो, इस मुद्दे ने कहीं न कहीं चुनाव में अपनी सरगर्मी दिखाई और 9 साल से विधायक रहे वहाँ के जो कांग्रेसी नेता थे जिनके सुपुत्र इस बार खड़े हुए थे, उनको कहीं न कहीं जनता ने हार का मुंह दिखाया और आपके मुद्दे वहाँ छाए रहे। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भविष्य में इतनी जो आपकी सक्रियता, ये जो सक्रियता वर्तमान में आपने दिखाई, भविष्य में इसको लेकर के कलगांव में आपकी क्या कोई विशेष योजना है? नहीं, कहलगांव के लिए कोई विशेष योजना नहीं है, लेकिन मैंने ये है कि असल मेरी वो पैतृक भूमि रही है। कहलगांव पैतृक भूमि रही है और कहीं न कहीं मैं बचपन से मैं गांव जाता रहा हूँ। हालांकि मेरी बचपन से ही मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई या पूरा कहिए कि मेरा गोड्डा में मेरा जीवन बीता है, इसलिए गोड्डा जिला में जितने मुझे लोग जानते हैं, झारखंड में जितना मैं एक्टिव रहता हूँ उतना बिहार में नहीं रहता हूँ। लेकिन वहाँ मैं बचपन से जब जाते आते रहा हूँ तो बचपन से मैंने एक ही नाम देखा, प्रतिनिधि के रूप में। और मैंने बचपन से वहाँ की समस्याओं को अनुभव किया है। कभी बिजली नहीं है, रोड अच्छी नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है, सिंचाई व्यवस्था अच्छी नहीं है, एनटीपीसी का मुद्दा हो या बटेश्वर नहर योजना से जो खेत में पानी पहुंचने की मुद्दा हो या एनटीपीसी में लूट का जो मुद्दा हो, चाहे अभी हाल ही में देखे होंगे सुने होंगे न्यूज़ की एस डाइक टूट गया। एस डाइक हमेशा बनता है, टूटता है और करोड़ों का ठेकेदारी होती है उसमें, और उससे धूल उड़ते हैं। एस डाइक टूटने से और टूटने से जो राख है वो वहाँ के खेत पे चला जाता है, लोगों को काफी नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ की स्थानीय लोगों को बिजली भी मुफ्त में नहीं मिलती है। तो कई ऐसी सारी समस्याएं थी जो मुझे वो आज नहीं, वो बचपन से मैं देखता रहा हूँ। और लगातार एक ही आदमी को लगातार प्रतिनिधित्व मिलता जा रहा है, कहीं कहीं सेटिंग से चुनाव होता रहा है। दूसरा बात मैंने वहां महसूस किया कि लोगों में डर मैंने देखा कि मेरे जैसे मैंने अपने सीनियरों से बात किया तो वो डरते थे कुछ बोलने से, सवाल पूछने से डरते थे, जो कि डेमोक्रेसी में सवाल पूछना अहम है, वो हमारा व्यक्ति का अधिकार है। और जिस प्रकार अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्सनल लिबर्टी को लेकर, भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार को पर्सनल लिबर्टी को लेकर जिस प्रकार की ये दिया जमानत दी, तो वो पर्सनल लिबर्टी तो हर लोगों के पास है, हर लोगों का व्यक्तिगत आजादी होनी चाहिए, अव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो वो डर का मैंने माहौल देखा था वहां पर गांव में सीनियरों में। मैंने भी जब पहली बार सवाल पूछना शुरू किया, लगभग गांव वाले ने मुझे कहा कि संभल के रहिएगा, सावधान रहिएगा, जो डर उन्होंने मुझे दिखाया। तो मेरा बस वहां के कहलगांव के विधानसभा के लोगों का विकास हो, वहां के लोगों का काम हो, भय की राजनीति न हो, लोकतंत्र की राजनीति हो, डेवलपमेंट हो, काम हो। और बहुत अच्छा, मैं इतना से ही खुश हूं कि लोग अब बोलने सीख गए हैं, कहलगांव विधानसभा के लोग अब बोल रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं मेरा उद्देश्य है कहलगांव विधानसभा का डेवलपमेंट हो, और जो भी डेवलपमेंट करेगा मैं उसके साथ वहां रहूंगा, और मैं अब लगातार सक्रिय रहूंगा डेवलपमेंट को लेकर। राकेश जी, गोड्डा लोकसभा में भी आपको सक्रिय देखा गया है और आपने कहा कि कहीं पर भी जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में बदलना चाहिए, एक ही जनप्रतिनिधि बार बार, चाहे वो आपका कहलगांव विधानसभा का ही मामला आपने उठाया, गोड्डा लोकसभा में भी अभी तक जनप्रतिनिधि तीसरी बार लगातार चुने गए हैं गोड्डा लोकसभा में। तो गोड्डा लोकसभा को लेकर के क्या आपकी कोई भविष्य की योजना है क्या? गोड्डा लोकसभा मेरी कर्मभूमि रही है, मैं लगातार गोड्डा लोकसभा में सक्रिय रहा हूं, और कॉलेज लाइफ से ही मैं सक्रिय रहा हूं, छात्र राजनीति में भी मैं रहा हूं और वहां के सामाजिक कार्यों में भी रहा हूं। तो गोड्डा के प्रति जो मेरा को प्रेम है वो तो एक अल्टीमेट वो है, और वो दिख भी रहा है, सबको दिखता भी होगा आप लोगों को भी। तो गोड्डा लोकसभा के प्रति, गोड्डा जिला के प्रति मेरा प्रेम है। बस वहां भी वही बात है कि गोड्डा जिला का डेवलपमेंट हो, विकास हो, और जो भी अच्छा चीज होगा गोड्डा जिला में मैं उनके साथ रहूंगा। लेकिन मेरा जो अपना विजन है कि धर्म की राजनीति न हो, संप्रदायवाद की राजनीति न हो, और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति न हो, और सबको साथ लेकर चलने की बात हो, सबको साथ सिर्फ भाषण में नहीं, रियलिटी ग्राउंड में साथ चलने की बात हो। मैं वर्तमान में देख रहा हूं कि वर्तमान में क्या देख रहा हूं कि तोड़ के राजनीति करने की बात हो रही है, विभिन्न समूहों को तोड़ दिया जाता है। बीजेपी के मैं इस राजनीति का विरोध करता हूं कि वो तोड़ के जो राजनीति करती है, वो अपने विपक्षी समूह को या विपक्षी वोटर्स को तोड़ती है, तोड़ के वो रणनीति बनाकर अपनी जीत हासिल करती है, प्रोपेगेंडा चलाती है। इस राजनीति के मैं खिलाफ हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमारे चैनल द न्यूज झारखंड बिहार से जुड़ने के लिए। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज झारखंड बिहार। लास्ट में एक बात इतना कहना चाहता हूँ, चाहे गोड्डा जिला हो, चाहे गोड्डा लोकसभा हो, चाहे कहलगांव विधानसभा हो, चाहे भागलपुर जिला हो, दोनों के क्षेत्र का विकास हो, दोनों का डेवलपमेंट हो, और निश्चित रूप से मैं कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों के प्रति मेरा जो प्रेम है वो बना रहेगा। और निश्चित रूप से मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा कि दोनों क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, विकास हो, और जो भी लोग पॉजिटिव राजनीति करेंगे, सकारात्मक राजनीति करेंगे, मैं उनके साथ जाऊंगा। धन्यवाद राकेश जी। धन्यवाद आपको। द न्यूज झारखंड और बिहार और दीपक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।